हेलो। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टिफ़िन भेजना होता है और सुबह का मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना भागम भाग लाइफ है मेरी, बहुत ज़्यादा काम होता है। और आज मैं बना रही हूँ लड्डू के पापा के फेवरेट सब्ज़ी, और वो है देसी वाली सब्ज़ी फली, और ये इसके साथ मैं मिर्च करौंदे बनाऊँगी। अब सभी पूछेंगे करौंदे क्या होते हैं करौंदे का दूसरा नाम क्या है मेरे को भी नहीं पता, बट आप देख सकते हो ये ऐसे होते हैं। ये मैं जो डाल रही हूँ ये मिर्ची है, और उसके बाद में जो आएंगे वो करौंदे हैं। करौंदों को सब क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, मेरे को एक ही नाम आता है इसका। और है ना, इसका टेस्ट इतना खट्टा होता है जैसे कि मतलब इमली से भी खट्टा। और ये मिर्ची के साथ इसलिए बनते हैं क्योंकि मिर्ची अगर ज़्यादा तेज़ हो, तीखी हो, तो ये ना सही हो जाती है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे, और ये ना बस महीने में नहीं, सीज़न के बस 20 दिन आते हैं, जिसमें से मैं 10 दिन बना लेती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है। और सब्जी के साथ ये सभी खा लेते हैं, अकेले तो नहीं खाई जाती, अकेले जैसे परांठों के साथ खा सकते हैं। मिर्ची एकदम से खट्टी हो जाती है और पता नहीं कैसे ही, मतलब तीखी नहीं रहती, खट्टी खट्टी सी हो जाती है, जैसे कि इमली डाली हो। इमली से भी खट्टे होते हैं ये। और सब जगह ना इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हमारे बादरा में करौंदे बुलाते हैं, मेरे को नहीं पता अब आप लोग क्या बुलाते हो। और लास्ट प्रोसेस मतलब इसमें थोड़ा सा बेसन डलता है, और बेसन ना 2 मिनट इसको मतलब हिला के बंद करना पड़ता है गैस को, क्योंकि ये बेसन बहुत जल्दी सिक जाता है। और यहाँ पे ये बन के रेडी हो गए थे। और अभी मेरे को रोटियां बनानी है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना कि ये जल्दी जल्दी काम हो जाए, बस ये मन के अंदर मैं सोच रही थी। और है ना, इन दोनों में ना सिर्फ 5 या 8 मिनट लगते हैं बनने में बस। ये करौंदे बहुत जल्दी बनते हैं, और हरी मिर्ची भी इनके साथ मतलब जल्दी से बन जाती है। अगर सुबह का नाश्ता जल्दी बनाना हो ना, तो मैं ये बना लेती हूँ, हरी मिर्ची और करौंदे। और यहाँ ये बन के हो गए थे तैयार, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ क्योंकि इनके पापा का टिफ़िन भेजना होता है। लड्डू को लेने जाएंगे इसके दादाजी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रखा था। और ये हमारे सिंक में बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये चुटकियों में मैं साफ़ कर देती हूँ। बट उसके बाद में मैं टिफ़िन डाल के मम्मी को खाना दिया, पापा को खाना दिया। और फिर है ना, ऐसे बनाते ही ना खाना नहीं खाती मैं, लड्डू का वेट करती हूँ। थोड़ा पसीना सुखाने के बाद में ऐसे अच्छा लगता है खाना, बनाते ही खाया नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। और ये आ गया, और एक बात अलग ही हो गई, आज इसके हाथ में चीज़ नहीं है बारिश आएगी आज तो फिर, क्योंकि इसके हाथ में चीज़ नहीं है, वरना दोनों हाथों में लेके आता है और बैग और ही कोई उठाता है, ऐसा होता है। और यहाँ मैं पड़ी थी क्योंकि मेरे पैर दुखने लग गए ऐसे काम करते करते। और फिर हम खाना खा के सो गए थे, और खाना खाने के बाद ऐसे जल्दी उठते हैं ना तो नींद आने लगती है, तो वीडियो बनती नहीं है हमसे और हम सो जाते हैं। उठने के बाद देखा ना तो बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, तो मम्मी पापा बोल रहे हैं पकोड़े बना लो। आलू के बनाए थे वैसे तो पकोड़े मैंने, बट यहाँ पे मेरे को प्याज के पसंद है, तो मैंने थोड़े से प्याज के भी बनाए। और हमारे रूम में तो कुछ बारिश का वैसे पता चलता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वो रूम पता नहीं कितना आगे है, सबसे आगे मेरा रूम है, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता कि बारिश का मौसम हो रखा है, पकोड़े खा लो या गर्मी हो रखी है कुछ और खा लो, उसमें बस अंधेरा रहता है। एनी टाइम लाइट जला के रखते हैं हम, अगर सोना हो तो। जब भी लाइट बंद करते हैं एकदम से अंधेरा हो जाता है, सुबह सुबह के टाइम भी अंधेरा ही होता है उसमें।
फिर मैंने चाय बना ली थी और लड्डू को भी दिए। और ये चाय तो पीता नहीं है, मेरी चाय है। और ये आलू वाले खाएगा और मैं खाऊंगी प्याज वाले। स्पेशल इसके लिए ही बने थे आलू वाले, बाकी सभी बोल रहे थे कि प्याज वाले बना लो। और फिर शाम होते होते मैं इधर उधर भटकी, ऊपर गई नीचे गई और इधर देखा तो ये क्या हो रहा है, अपने आप ही आज तो पढ़ाई कर रहा है। डांट लगाई लगता है स्कूल में। और कुछ इसके पेपर, मंडे से पेपर स्टार्ट है इसके। तो ये पढ़ाई कर रहा था और मैं जा रही हूँ किचन में शाम का काम करने, क्योंकि वो पकोड़े चाय खाना सब खा लिया था। लेकिन बर्तनों का ढेर है ना, वो मेरा वेट कर रहा है अभी। वो साफ़ नहीं किए थे मैंने, अभी साफ़ करूँगी क्योंकि अभी हो गए हैं 8:30। तो ये मैं चुटकियों में साफ़ कर देती हूँ, आपको पता है। बर्तन साफ़ किए और फिर खाना बनाया। खाना ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का सा बनाया, मिर्ची पड़ी थी। और फिर सबसे पहले हम देते हैं दादाजी को खाना, फिर दादी को। और आज ये पहले ही खाने लग गया क्योंकि ये बाहर से भटकता भटकता आया हुआ है। और बोला कि मेरे को कुछ खाने को दे दो। तो मैंने बोला कि खाने का टाइम ही हो रखा है तो खाना ही खा लेना। तो इसको मैंने ऐसे कुछ अलग दिया नहीं, तो इसको मजबूरी में खाना खाना पड़ रहा है, वरना तो ये कुछ और ही लेता। सबसे लास्ट में हम खाते हैं। विकास जी आ गए थे, इसके पापा, और ये ऐसे देख रहा था। तो मैंने बोला और खाना है तो खा ले खाना। बोला नहीं। और ये आज दिन में ना हम जल्दी उठते हैं, वैसे 5 बजे उठ जाता है ये, और मैं थोड़ी इससे पहले उठती हूँ, ज़्यादा पहले नहीं उठती, आधी घंटा ही पहले उठती हूँ। तो इसको नींद आ रही थी क्योंकि आज दिन में हम सोए नहीं, क्योंकि जस्ट हम खाना खा के सोए तो हमारे पड़ोस में कोई लड़की है, तो वो आ गए मेहंदी लगाने। और मेहंदी लगा के वो मेरे पास ही सो गए थे, गए नहीं घर पे। तो ऐसे मेरे को नींद नहीं आई, इसको भी नहीं आई। तो हम फ़ोन चला रहे थे तीनों, वो भी, वो जो दीदी आए थे वो भी, मैं भी और लड्डू भी। तो इसको नींद जल्दी आ गई थी रात को। और हम सुबह लेट उठे क्योंकि ये स्कूल नहीं गया आज। और फिर दूध भी आ गया था, लेट होते हैं तो होते ही हैं। और यहाँ पे ना परांठों के साथ दही लेके आई हूँ क्योंकि लेट हो गए थे तो चाय का कोई टाइम नहीं था। मम्मी पापा को चाय दे के आई हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह दही नहीं खाते। और यहाँ पे दोपहर का खाना जल्दी बना लिया क्योंकि लेट उठते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब टाइम हो ही जाता है। लेट उठते हैं तो, और जल्दी उठते हैं तो थोड़ा फ्री होके आराम करके बना लेती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं मेरे को क्या आज है ना तो कोई काम करने का मन कर रहा था और ना ही रोटी खाने का मन कर रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं पास्ता खा लूँ। ये ना शाम को जो मतलब फास्ट फूड खाने की क्रेविंग होती है ना, वो मेरे को आज दोपहर के खाने के टाइम हो रही है। और फिर घर पे ऐसे धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, बाहर से तो कुछ मंगा नहीं सकते। तो मैंने पास्ता घर पे पड़े थे वो बनाए और मम्मी पापा को खाना दिया, क्योंकि ये सब खा लेते हैं वो, लेकिन शाम के टाइम खा लेते हैं। अभी हम है ना दोपहर के टाइम बना रहे हैं, 1 बजा है, तो इस टाइम वो नहीं खाएंगे क्योंकि उनको दे भी दूँगी तो वो ऐसे बोलेंगे कि खाना ला दो। तो ना मैं और लड्डू खाएंगे ये। तो लड्डू अभी पड़ोस के घर गया है खेलने, और आज स्कूल तो वो गया नहीं है, आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे मेरे को जैसे भी आता है, ज़्यादा अच्छा नहीं आता, वैसे मैं बना रही हूँ। तो ऐसे कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, और वो दिन आज है। मेरा कुछ भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, जैसे कि कुछ अलग खाऊं। मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसे बस पड़े रहो। बट मम्मी पापा को खाना देना पड़ता है, और वो मतलब ताज़ा सब्जियां रोटी सब ताज़ा खाते हैं, तो उनके लिए बना दिया मैंने। बट मैंने आज टिफ़िन नहीं डाला उनको, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आज टिफ़िन नहीं डालूँगी। लड्डू घर पे है तो दादाजी बाज़ार जाएंगे नहीं, और मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा 2-2 3-3 सब्जियां बनाओ। तो टिफ़िन डालना होता है तो 2 सब्जी तो होती है बेसिक, और भी बहुत कुछ तामझाम हो जाता है। तो मेरा
मन नहीं कर रहा था आज। और ये यहाँ पे खा रहा है ये पास्ता, और फ़ोन इसके हाथ से छूटेगा नहीं। और है ना, पास्ता खा के हम सो गए थे। और मेरे रूम में देखो कितना अंधेरा है। ये अभी रात नहीं है, ये है अभी दोपहर, और इतना अंधेरा रहता है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको आगे थोड़ा सा बाहर का, देखना आप। अभी दोपहर है, अभी लगभग 1:30 बजा होगा, और मेरे को नींद आ रही थी। अभी बाहर का ये देखो। और इस रूम में इतना अंधेरा ना कि कुछ, तो हम ऐसे रात का माहौल सा बना के सोते हैं ताकि नींद आ जाए। बाकी है ये दिन। और यहाँ पे लड्डू को बोल रही थी मैं, इसके हमारे यहाँ ना कॉलेज है स्कूल घर के पास में, तो यहाँ पे प्रोग्राम है थोड़ा तीज का। आज तीज है ना, तो इसकी दादी और ये जाने वाले हैं, तो इसको मैं बोल रही थी कि रेडी हो जा, 4 बजने वाले हैं। तो ये रेडी